जय श्री राम। हनुमान चालीसा की चौपाई नंबर 7। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप विद्वान, गुणी और बहुत चतुर हैं। राम कार्य करने के लिए आप सदैव उत्सुक और उत्साहित रहते हैं। एक तो हनुमान जी विद्वान हैं, उस पर चतुर भी है। कुछ लोग सिर्फ विद्वान होते हैं या फिर सिर्फ गुणी होते हैं, लेकिन हनुमान जी विद्वान, गुणी और चतुर भी हैं। श्री हनुमान जी के गुणों की चर्चा स्वयं श्री राम ने महर्षि अगस्त्य के सामने की थी। श्री राम जी ने कहा था, हनुमान जी तेज, धैर्य, यश, दक्षता, सामर्थ्य, विनय, नीति, पौरुष, विक्रम, बुद्धि आदि गुणों से पूर्ण है। इसी के साथ वो अति चतुर है। आज के जीवन में मनुष्य की सफलता के लिए जो प्रमुख सूत्र हो सकते हैं, इन पंक्तियों में गोस्वामी जी ने उसकी बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की है। विद्वान को गुणी भी होना चाहिए। कई लोग तो विद्वान होते हैं लेकिन साथ में दुर्गुणी भी रहते हैं। दुर्गुणों से घिरी विद्वता समाज में अच्छे परिणाम नहीं दे सकती। अनेक उच्च कोटि के विद्वानों को हम या तो द्रुत क्रीड़ा या मदिरापान या स्त्री संग या हिंसा या फिर अहंकार जैसे दुर्गुणों से लिप्त देखते हैं। श्री हनुमंत चरित्र में कहा गया है, तो पहला गुण कौन सा होना चाहिए? विद्वान होना चाहिए। दूसरा गुण व्यक्ति को गुणी भी होना चाहिए। तीसरा गुण तुलसीदास जी बताते हैं, वह गुण है चतुर भी होना चाहिए। केवल विद्वान होना और दूसरे गुण होने से संसार में काम नहीं चलता। इन दोनों के साथ साथ चतुर होना भी बहुत आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है, वह भी अति के साथ। कंपटीशन के इस युग में 3 सूत्र बड़े उपयोगी हैं। श्री रामचरितमानस में श्री राम पक्ष के जितने भी पात्र आए, उनको चतुराई की आवश्यकता नहीं पड़ी। रावण के पक्ष की बात छोड़ दीजिए, श्री राम के पक्ष के लोगों को सावधानी अवश्य रखनी थी। चतुराई की आवश्यकता ही नहीं थी। चतुराई की आवश्यकता किनको पड़ी? हनुमान जी को पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि श्री राम जी ने हनुमान जी का सर्वाधिक उपयोग किया। श्री राम ने चतुराई के सारे काम इन्हीं से करवाए। श्री रामचरितमानस में 2 पात्र ऐसे हैं जिनको अतिरिक्त चतुराई दिखानी पड़ी थी, एक मंथरा और दूसरे हनुमान जी। जो चतुराई हमको श्री राम से दूर कर दे वह कुटिलता मानी जाती है, और जो चतुराई हमको श्री राम से मिला दे वह भक्ति मानी जाती है। हनुमान जी सीता शोध के लिए जब लंका गए थे, तब उनकी अति चतुराई के कुछ उदाहरण सुंदर कांड में मिलते हैं। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनक होहि श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें यानी हनुमान जी को रघुपति का दूत समझकर मैनक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला बनो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथों से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री राम का काम किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। मैनाक पर्वत के साथ चतुराई दिखाई, उसको अस्वीकार नहीं किया, केवल स्पर्श मात्र किया। स्वर्ण पर्वत मैनाक सुख और समृद्धि का प्रतीक है। हनुमान जी ने सुख समृद्धि को ठुकराया नहीं, उसे स्पर्श किया, किंतु अपने उद्देश्य को नहीं भूले। कई बार वैराग और सादगी के स्वभाव को स्वीकार करने के कारण कुछ लोग सुख समृद्धि के साधनों को अपना शत्रु समझ बैठते हैं। मनुष्य का स्वभाव होता है कि जिससे अधिक विरोध करो, मन उसी पर ज्यादा टिक जाता है। हनुमान जी द्वारा मैनाक पर्वत को स्पर्श करने का अर्थ है विवेक के साथ सुख समृद्धि के साधनों का उपयोग किया। संकेत यह है कि साधनों का उपयोग करें, उपभोग नहीं। उपयोग और उपभोग में अंतर है। जहां अति हो जाती है उसे
उपयोग कहते हैं। साधनों का सदुपयोग कभी कभी ऊर्जा का काम करता है। आज के युग में समृद्धि के साधन जैसे बंगला हो गया, कार हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया और बहुत सारी जो चीज़ें हैं आदि सहायक भी हैं हमारे लक्ष्य प्राप्ति में, किंतु इन्हें ही लक्ष्य नहीं बना लेना चाहिए। उड़ते हुए हनुमान जी जब आगे चले तो सुरसा नामक राक्षसी सामने आई। इन्हें खाने के लिए उस राक्षसी ने अपना मुंह बड़ा करके खोला तो हनुमान जी ने अपने रूप को बड़ा कर दिया, फिर छोटे बनकर उसके मुख में प्रवेश किया और बाहर निकल आए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी इसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन यानी कि 100 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। इस आचरण से उन्होंने बताया कि जीवन में किसी से बड़ा बनकर नहीं जीता जा सकता। लघु रूप होने का अर्थ है नम्रता, जो सदैव विजय दिलाती है। इस प्रसंग में जीवन प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण संकेत है। हनुमान जी चाहते तो सुरसा से युद्ध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विचार किया मेरा लक्ष्य इससे युद्ध करना नहीं है। अभी का लक्ष्य क्या है? सीता जी का पता लगाना, और युद्ध लक्ष्य में बाधा बन सकता है। इससे समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होंगे। लक्ष्य है सीता शोध। इसे कहते हैं सहज बुद्धि, कॉमन सेंस। आज के युवा इस बात को जानते हैं कि जब नौकरी मिलनी और उसमें बने रहने के मापदंड बदल गए। पर्याप्त जानकारी, बुद्धिमानी, जन संपर्क, लगनशील, परिश्रम, नेतृत्व के गुण ये सब तो जरूरी हैं, परंतु इस समय इन सबसे ज्यादा एक गुण प्रबंधन में देखा जाता है, वह है कॉमन सेंस, जिसका एक अच्छा उदाहरण हनुमान जी ने इस प्रसंग में प्रस्तुत किया है। आगे एक और राक्षसी मिली जिसको उन्होंने मार डाला था, क्योंकि वह ईर्ष्या का प्रतीक थी। वह उड़ते हुए लोगों की परछाई पकड़ करके उन्हें खा जाती थी। हनुमान जी का मत है कि ईर्ष्या को मार डालना चाहिए। ईर्ष्यालु लोग अपनी सारी ऊर्जा दूसरों के भाग्य से लड़ने में लगा देते हैं, जबकि यदि मनुष्य को लड़ना है तो अपनी किस्मत से लड़ना चाहिए ताकि उसे बेहतर बना सके। भाग्य भले ही न बदले, किंतु इस अपरिवर्तित भाग्य का सामना करने के लिए हालात तो बदले जा सकते हैं। फिर लंका द्वार पर लंका की रक्षा करने वाली लंकनी नाम की राक्षसी मिली। उसने हनुमान जी को पहचाना और बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया। तब उन्होंने हनुमान जी ने लंकनी को मुक्का मारा और उसे घायल कर दिया। लंकनी थी तो रक्षक, किंतु वह रावण जैसे चूर की सेवा में थी। जो रक्षक एक गलत व्यवस्था की रक्षा करे, उन पर प्रहार करना चाहिए। शौर्य का यहाँ उदाहरण हनुमान जी ने प्रस्तुत किया है। इन प्रसंगों की विस्तार से व्याख्या हो सकती है, किंतु यहाँ सार यह है कि हनुमान जी की चतुराई हमारे लिए प्रेरणादायक है। इसलिए कहा गया है कि वे अति चतुर हैं। फिर पंक्ति आती है, राम काज करबे को आतुर। वे आतुर हैं, आलसी नहीं। जिसे राम भक्त होना हो, हनुमान भक्त होना हो, वो आलस छोड़ दें। अध्यात्म में आलस का कोई काम नहीं है। लक्ष्मण जी जब युद्ध में घायल होकर मूर्छित थे, उनके लिए औषधि लाना था। तब हनुमान जी ने कहा था कि राई को तेल में डाला जाता है और जितनी देर में वह फूटती है, मैं उतनी देर में औषधि ले आऊंगा। राम काज के प्रति इतने आतुर हैं हनुमान जी। श्री राम काज करने का एक अर्थ और है, वह है श्री राम को सुख पहुंचाना। परमात्मा को जब यत्न पूर्वक सुख पहुंचाया जाता है, तब इस कार्य को रति कहते हैं। रति 4 प्रकार की होती है: दास्य रति, साख्य रति, वात्सल्य रति और माधुर्य रति। हनुमान जी की जो रति है ना, वह है दास्य रति। वैष्णव मत में भक्ति का पहला सोपान है दास्य रति, यानी
मैं सेवक तुम स्वामी, मैं दास हूं आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं आप स्वामी हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं चौपाई नंबर 8 की व्याख्या के लिए।